हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया ताइवान मेगा सेमीकंडक्टर डील के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। अब सेमीकंडक्टर मेनली जिन मटेरियल से बनता है उनमें मेनली सिलिकॉन यूज़ होता है। अब सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं इस मटेरियल के अंदर। और सेमीकंडक्टर का आप इंपॉर्टेंस ऐसे समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर से हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की बनती है, चाहे फिर वो ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, रजिस्टर हो, एलईडी हो, सोलर सेल हो, हमारे जो फ़ोन और लैपटॉप्स के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक XYZ की बात कर ले डिवाइसेस की, तो सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2020 के अंदर आप लोगों को पता होगा कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो चुका था और सब लोगों को मजबूरन अपने घर के अंदर रह के काम करना पड़ रहा था, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा था। बच्चों से लेके सब कोई बंद था अपने महीनों साल, यहाँ तक कि लगभग एक साल पूरा लगभग सब लोग बंद रहे अपने घर में। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर वह चाहे फ़ोन्स हो, लैपटॉप्स हो, बच्चों के गेमिंग PCs हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बहुत भयंकर मांग बढ़ी थी। तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट करने लगा, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी सेमीकंडक्टर की। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, सेमीकंडक्टर मार्केट में ताइवान एक अपने आप में बहुत बड़ा चैंपियन है, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता पूरी दुनिया में। सेमीकंडक्टर की इतनी ज़्यादा एडवांटेज है ताइवान के अंदर कि उसकी 15% GDP का शेयर सिर्फ सेमीकंडक्टर से आता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर से उसकी 15% GDP। और उसमें सबसे बड़ा चैंपियन उसकी जो कंपनी है उसका नाम है TSMC, जिसका पूरा नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी इतनी ज़्यादा डोमिनेट करती है सेमीकंडक्टर मार्केट में कि 60 से 70% तक इसी का डोमिनेशन है पूरी सेमीकंडक्टर मार्केट में। यहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर सेमीकंडक्टर की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये आगे चल के 3 से 4 साल तक ऐसी कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो ताइवान की जो कंपनी TSMC थी, इसने हाथ खड़े कर लिए कि हमसे ना हो पाएगा इतना प्रोडक्शन। तो इसने क्या किया, कई सारी कंट्रीज़ में सर्वे करना शुरू कर दिया कि यार कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिसमें हम जाके अपनी कंपनी लगा सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। तो सबसे आगे इसमें रहा भारत। भारत ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया इसमें डील में, और दिल्ली से और ताइवान की कैपिटल ताइपे से बहुत दिन से मीटिंग चल रही है और इस पर बात चल रही है कि हम लोग एक डील कर लेते हैं जिसमें ताइवान की कंपनी आके भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेगी सेमीकंडक्टर्स का। तो इसमें जो है बहुत दिन से ये डील चल रही है। भारत बढ़िया लोकेशन में दिखा रहा है कि आओ हमारे यहाँ देखो, बढ़िया कितनी अच्छी जगह है, हम आप लोग को टैक्स में भी रिलैक्सेशन दे देंगे और हमारे यहाँ के बढ़िया रोजगार दो आप लोग। तो उसने भी कह दिया कि हाँ चलो ठीक है। तो अब हमारे यहाँ नवंबर से दिसंबर के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डील पक्की हो जाएगी। और ये छोटी मोटी डील नहीं है, $7.5 बिलियन की डील है, जो कि अगर इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखें तो 56,000 करोड़ की डील बनती है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी डील है और इससे हमारे यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा ताइवान की तरफ से। और अगर हम इसके प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो भारत को क्या प्रॉफिट होगा इस डील की वजह। तो जब ताइवान की कंपनी यहाँ पर भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी, अपनी फैक्ट्रीज लगाएगी, तो हम लोगों को उनका कैसे ये इंडस्ट्री काम करती है, उनके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सीक्रेट सारे पता चल जाएंगे। तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है भारत आधे से ज़्यादा तो जुगाड़ पे चलता है। यहाँ के इंजीनियर भी कहीं बाहर जाके कोई मशीन कैसे काम करती है वो देख आता है, तो वैसी की वैसी मशीन यहाँ बना के रख देता है। तो फिर तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात चल रही है। यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, डेवलपर्स लगे हुए हैं, रिसर्चर लगे हुए हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसे कैसे इस पूरी इंडस्ट्री को, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को हम लोग छोड़ देंगे। तो इसके बाद अब बात आती है कि हम लोगों को रोजगार भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और रोजगार के साथ साथ एक चीज़ और होगी, जब हम लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से डिटेल पता चल जाएगी तो फिर हम लोग उसकी कंपनी को क्यों रहने देंगे भारत में। हम लोग अपनी खुद की कंपनियां खड़ी कर लेंगे, नए स्टार्टअप हमारे यहाँ जाएंगे, वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में डेवलप करना शुरू कर देंगे, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। और अभी धीरे धीरे सही 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर कम से कम हम लोगों का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर इतना शेयर तो हो ही जाएगा कम से कम, कि जितना अभी इंटेल का शेयर है, अभी सैमसंग का जितना शेयर है, कम से कम उतना शेयर हम लोग लेके रख देंगे। सो अगर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखें तो इंडिया और ताइवान के बीच में ये जो ट्रेड होने वाला है, सेमीकंडक्टर डील होने वाली, उसकी वजह से कोरोना के पिताजी चाइना के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब हुआ क्या है कि चाइना कहता है कि ताइवान मेरा एक पार्ट है और मैं इसको कुछ दिन बाद कब्जा कर लूंगा। जैसे पाकिस्तान कहता है कि ये कश्मीर हमारा है, लेकिन हम लोग उसे घुसने नहीं देते। लेकिन यहाँ पर पासा उल्टा है, ताइवान इतना
इतना ताकतवर नहीं है कि वो चाइना को हरा सके, लेकिन ताइवान के पास ऐसी चीज़ है जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसकी कंपनी TSMC पूरी दुनिया को डोमिनेट करती है सेमीकंडक्टर के अंदर, और उसकी कंपनी की वजह से पूरी दुनिया जो है डिपेंडेंट रहती है सेमीकंडक्टर की वजह से। तो हो सकता है कल को अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो USA भी उसे बचाने आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी बचाने आ जाएगा, जापान भी बचाने आ जाएगा, और इंडिया का ताइवान के साथ बहुत अच्छा ट्रेड हो गया, ये हमारी डील पक्की हो गई और काफ़ी अच्छा बिजनेस होने लगा। तो इंडिया भी पक्के से बचाने चला जाएगा ताइवान को। और चाइना को अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो किस तरीके से धुला था, और हमारी इंडियन नेवी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है वो भी उसे पता हुआ है अच्छी तरीके से। इसी वजह से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। तो फाइनली आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।